बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के बॉर्डर का दौरा किया है। नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह जंग में कूदा तो वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि अगर लेबनान इस युद्ध में कूदा तो वो जिंदगी में कभी दोबारा युद्ध लड़ने के लायक नहीं बचेगा। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, लेबनान बॉर्डर पर नेतन्याहू पहुंचे और लेबनान को, हिजबुल्लाह को ये बड़ी चेतावनी। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के बॉर्डर का दौरा किया। नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह जंग में कूदा तो वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर लेबनान इस युद्ध में उतर गया तो वो जिंदगी में कभी दोबारा युद्ध लड़ने के लायक नहीं रहेगा। वहीं इसके आगे नेतन्याहू ने एक मंत्री ने हमास, हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान तक को बर्बाद करने की धमकी दी है। रिपोर्ट देखिए। इजरायल का टारगेट नंबर 1, इजरायल का टारगेट नंबर 2, इजरायल का टारगेट नंबर 3। गाजा में हमास के खिलाफ शुरू हुई जंग का विस्तार अब हिजबुल्लाह तक हो गया है। हिजबुल्लाह और हमास के साथ ईरान दीवार की तरह खड़ा है और इजरायल का दुश्मन नंबर 1 बना हुआ है। इजरायल के खिलाफ पूरी दुनिया में मुहिम चला रहा है। हमास के गोदाम ईरान के हथियारों से भरे पड़े हैं। वहीं हिजबुल्लाह का बैकबोन भी ईरान है। हमास, हिजबुल्लाह और ईरान की तिकड़ी इजरायल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इजरायल का दावा है कि वो इस तिकड़ी को तोड़कर दम लेगा। הוא יתגעגע למלחמת לבנון השנייה, הוא יעשה את טעות חייו, ואנחנו נכה בו בעוצמה שהוא לא יכול אפילו לדמיין, והמשמעות לו ולמדינת לבנון היא הרסנית, אבל אנחנו ערוכים לכל תרחיש. हमास पर रोज बारूद बरसा रहे इजरायल ने अब हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग छेड़ दी है। सिर्फ यही नहीं, इजरायल सरकार के एक मंत्री ने ऐलान किया है कि इजरायल ने कसम खाई है अगर हिजबुल्लाह हमास के साथ शामिल हुआ तो वो ईरान पर हमला करेगा और ईरान का फन कुचल कर ही मानेगा। सवाल है, क्या हिजबुल्लाह के कई कैंपों पर इजरायल का हवाई हमला? यह हिजबुल्लाह के एक कैंप पर हुई एयर स्ट्राइक का विजुअल है। इजरायल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के एक ऐसे कैंप पर बारूद बरसाकर खाक में बदल दिया है जहां से इजरायल पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला होने वाला था। पूरी तैयारी हो चुकी थी, टारगेट भी सेट थे, लेकिन फायर बटन के दबने से पहले हिजबुल्लाह के उस कैंप पर आसमान से बारूद का पहाड़ टूट पड़ा। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, कैमरा 5। इजरायल के हवाई हमले के बाद हिजबुल्लाह के उस कैंप का क्या हाल हुआ, इसे देखने के बाद बताने की जरूरत नहीं है। हिजबुल्लाह का पहला ठिकाना तबाह, हिजबुल्लाह का दूसरा ठिकाना तबाह, हिजबुल्लाह का तीसरा ठिकाना तबाह, इजरायल की सेना का दावा है कि उसने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया है जहां से इजरायल पर हमला करने की तैयारी थी। दक्षिणी लेबनान इलाके में बने हिजबुल्लाह के इन ठिकानों पर एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर रखे हुए थे और सभी लॉन्चरों का मुंह इजरायल की तरफ था। שאתם עושים פה ומה ששמעתי עכשיו מהמפקדים שלכם זה דבר חשוב מאין כמוהו. אתם הורגים אנשי חיזבאללה שמנסים לתקוף את קו החזית שלנו. אני לא יודע עכשיו, כשאני נמצא איתכם, אני לא יכול להגיד לכם כרגע אם חיזבאללה יחליט להיכנס בצורה מלאה למלחמה.
आईडीएफ का कहना है कि लेबनान से इजरायल की ओर आ रहे एक ड्रोन भी रास्ते में ही मार दिया गया है। इजरायल ने यह काम अपने असरदार आयरन डोम से किया है। हिजबुल्लाह इजरायल का बहुत बड़ा दुश्मन बना हुआ है। वो बार बार इजरायल पर मिसाइल और रॉकेट से हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के उप नेता शेख नईम कासिम की तरफ से बहुत ही खतरनाक बयान सामने आया है। هزمتم شر هزيمة في طوفان الأقصى اكتفوا بها وتوقفوا حتى لا تكون لكم هزيمة أخرى من خلال المتابعة التي ستتابعونها لا أمل لديكم بالنصر। सुना आपने, हिजबुल्लाह के उपनेता शेख नईम कासिम का कहना है कि इजरायल और हमास के युद्ध में हिजबुल्लाह की अहम भूमिका है। अगर जमीनी युद्ध छिड़ा तो हिजबुल्लाह ही असली जंग लड़ेगा। ग्राउंड अटैक की इजरायल को भारी कीमत चुकानी होगी। हिजबुल्लाह के उपनेता शेख नईम कासिम का यह बयान उस वक्त आया है जब इजरायल पर हिजबुल्लाह के कैंपों से रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही थी। जवाब में दक्षिणी लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के कैंपों को इजराइल हवाई हमले कर मिट्टी में मिला रहा है। इजरायल लेबनान बॉर्डर पर तनाव चरम पर है। 7 अक्टूबर के बाद हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में, अभी छोटी छोटी झड़पें हो रही हैं, शामिल हो गया और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने अपना फ्रंट यहां से खोला हुआ है। ये उत्तरी फ्रंट है जहां लेबनान और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की सेना है। दक्षिणी फ्रंट जहां हमास के खिलाफ गाजा में इजराइल हमला कर रहा है। तो ये तस्वीरें एक बार फिर 360 डिग्री से एक बार दिखा दीजिए करम, किस तरह के लोकेशन पे है। ये लोकेशन यहाँ ऊंचा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कुछ मीटर आगे जाएंगे तो वहां से लेबनान का लोकेशन थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली, वो क्योंकि ऊंचाई पे है, हमें जो जानकारी जितना हमने जाना है, लेकिन इजराइल की सेना जो है वो यहाँ तैनात है ताकि अगर पूरी तरह से नॉर्दर्न फ्रंट खुल जाता है तो यहाँ भी वो लड़ाई कर सके। और बार बार इजराइल की सेना की तरफ से ये बता दिया गया है कि अगर हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा मिसाइल से हमले करता है तो इजराइल भी पुरजोर जवाब देगा। अब तक कुल 10 आतंकवादियों की मौत हो गई है हमले में, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट दागे गए हैं उसमें इजरायली नागरिकों की भी कुछ जान गई है। इजरायल के वित्त मंत्री निर बरकत ने अपने एक बयान में हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह और ईरान तक को सीधी धमकी दी है। हिजबुल्लाह अपने जिन जिन ठिकानों से हमला करेगा उसे इजरायल की सेना नेस्तो नाबूद करा देगी। इजरायल के वित्त मंत्री यहां तक बोल गए कि हिजबुल्लाह अगर हमास के साथ मिलकर युद्ध शुरू कर दिया तो हमास और हिजबुल्लाह के साथ इन दोनों के आका ईरान तक जाएंगे। इजरायल के वित्त मंत्री निर बरकत ने अपने बयान में कहा है कि हम सिर्फ उन मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे बल्कि हम सांप के सिर तक जाएंगे जो कि ईरान है। इजरायल के दुश्मनों को बहुत स्पष्ट संदेश है, देखिए गाजा में क्या हो रहा है। अगर आप हम पर हमला करेंगे तो आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। इजरायल और हमास के युद्ध में ईरान हमास के साथ खड़ा है। हिजबुल्लाह ने भी हमास का समर्थन किया है। ऐसे में अगर गाजा से इजरायल की जंग और आगे बढ़ती है तो इसके तेहरान तक पहुंचने में भी देर नहीं लगेगी। ऐसे में अगर इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया तो वो गाजा की जंग से भी भयंकर साबित होगा। वजह है दोनों देशों के पास हथियारों से भरा हुआ गोदाम, एक से एक बढ़कर खतरनाक मिसाइलें हैं दोनों के पास में। हम आंकड़े दिखाते हैं और तुलना करके आपको बताते हैं ईरान के पास में कितने सक्रिय सैनिक और इजरायल के पास में। इजरायल के पास में सक्रिय सैनिक की संख्या है 1,73,000, वहीं ईरान के पास ये संख्या बड़ी है, 5,75,000 उसके पास सक्रिय सैनिक है। इसके आगे बढ़ते हैं और आगे के आंकड़े भी आपको रिजर्व सेना के बताते हैं। रिजर्व फोर्स ईरान के पास है 3.5 लाख। वहीं अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो यह आंकड़ा है 4,65,000। ये रिजर्व फोर्स का आंकड़ा है इजराइल और ईरान के बीच में जब आप कंपैरिजन करते हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं, हम बताते हैं कुछ और आंकड़े आपको पैरामिलिट्री फोर्स के। तो इजराइल के पास है 8,000, वहीं ईरान के पास में ये आंकड़ा बड़ा है, 90,000 पैरामिलिट्री फोर्स है उनके पास में। इसके आगे ईरान के पास में लड़ाकू विमान कितने हैं? 196, और इसके साथ ही इजराइल के पास में 241 लड़ाकू विमान है। आंकड़े आप देखिए और आंकड़ों के जरिए समझिए दोनों के बीच में अगर कभी लड़ाई होती है तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है। अटैक हेलीकॉप्टर इजराइल के पास है 48, वहीं ईरान के पास में है 12 अटैक हेलीकॉप्टर। अटैक हेलीकॉप्टर के मामले में इजराइल आगे है ईरान से,
क्योंकि इसके पास 48 और ईरान के पास में 12। ये ग्लोबल फायर पावर का आंकड़ा आप देख रहे हैं कि कितने किसके पास वेपन्स हैं। ईरान के पास में टैंक हैं 4071, वहीं इजराइल के पास में ये संख्या है 2200। तो ये टैंक का कंपैरिजन है दोनों के बीच में। ईरान और इजराइल भी इस वक्त जंग के मुहाने पर खड़े हुए हैं, दोनों के बीच में कभी भी जंग हो सकती है। और क्या आंकड़े कहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियां ईरान के पास है 69,685, वहीं अगर इजराइल की बात कर रहे हैं 56,290 बख्तरबंद गाड़ियां इजराइल के पास में हैं। तो अभी गाजा और इजराइल के बीच में जंग हो रही है, लेकिन ये कभी भी ईरान और इजराइल के बीच में जंग का मोड़ भी ले सकती है। और ऐसे में कौन है किस पर भारी, आंकड़े क्या कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों ही हमेशा एक दूसरे को मिटाने की धमकियां देते हैं। हाल ही में ईरान ने एक खास परेड कर दुश्मनों को अपनी ताकत दिखा चुका है। ईरान ने हाल ही में अपनी एक नई मिसाइल खुर्रम शहर 4 का टेस्ट कर बता दिया है कि वो इजराइल को मिट्टी में मिला सकता है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोमीटर तक का वॉरहेड ले जा सकती है। खुर्रम शहर 4 इतनी सटीक है कि ये मिसाइल अपने टारगेट के 30 मीटर के दायरे में गिरती है, क्योंकि जब ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है यानी टर्मिनल स्टेज में इस मिसाइल की रफ्तार करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। किसी भी मिसाइल डिफेंस के लिए इसे रोकना आसान नहीं होगा। वहीं अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजरायल को एक बड़े सहयोगी के तौर पर देखता है। इसकी एक बड़ी वजह ईरान से निपटना भी है। अमेरिका की फॉरेन असिस्टेंस एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी मदद से इजरायल उस इलाके में आसपास के खतरों से निपटने के लिए सैन्य बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहता है। इस जंग में अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है और इसी साथ के चलते ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं। कहां हैं, कितने सैनिक तैनात हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। 40,000 से ज्यादा अमेरिका के सैनिक ईरान के आसपास तैनात हैं। कहां? कुवैत में, यहां पर देखिए अपना अड्डा बनाया हुआ है अमेरिका ने, यहां सैनिक अपने तैनात कर दिए हैं। बहरीन में भी यहां अड्डा बनाया अमेरिका ने, अपने सैनिकों को यहां तैनात कर दिया है। इसी के साथ में सऊदी अरब में के पास में यहां ओमान में भी देखिए अमेरिका ने अपने सैनिकों को तैनात किया, यहां अड्डा बनाया। यूएई में भी यहां पर इधर की तरफ से भी घेरा हुआ है और यहां पर भी अड्डा बनाया। कतर में भी इसी तरीके से घेरा बनाते हुए यहां सैनिकों को तैनात कर दिया है। कहां कितने सैनिक तैनात किए हैं, कितने अड्डे बनाए हैं अमेरिका ने, यह भी हम आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। कुवैत में 10 बेस बनाए अमेरिका ने और यहां अपने 13,000 सैनिकों को तैनात करके ये घेराबंदी कुवैत की ओर से की गई है, अमेरिका की ओर से। इससे आगे बढ़ते हैं बहरीन में, तो 12 बेस अमेरिका ने यहां पर बनाए और यहां अपने 3700 सैनिकों को तैनात करके इजराइल को बड़ी मदद देने का काम किया है। इससे आगे अगर आप बढ़ते हैं, सऊदी अरब में 10 बेस बनाए और 3000 सैनिकों को यहां अमेरिका ने तैनात कर दिया। ये देखिए हर तरफ से अमेरिका घेरने की कोशिश कर रहा है और इजराइल को बड़ी मदद पहुंचा रहा है। ओमान में भी 6 बेस उसने बनाए और 600 सैनिकों को अपने यहां पर तैनात कर दिया है। ये तैनाती अमेरिका की ओर से की गई है कि अपने सैनिकों को यहां तैनात करेगा और यहां से बड़ी मदद पहुंचाएगा वो इजराइल को, ताकि ईरान को इस तरफ से घेरा जा सके और यहां से घेरते हुए वो इजराइल की मदद करे, क्योंकि ईरान किस तरीके से इजराइल के खिलाफ खड़ा है ये हम सब देख रहे हैं। 13,000 अमेरिकी सैनिक यहां रखे गए हैं। यूएई में 3 बेस बना दिए गए, 5,000 सैनिक यहां रखे गए हैं। कतर में ये बड़ा अड्डा बना हुआ है, सबसे बड़ा अड्डा अगर कहीं बनाया है तो वो कतर में बनाया गया और 13,000 सैनिक यहां तैनात कर दिए गए हैं। ये वो देश हैं जहां से ईरान बहुत ज्यादा करीब है और इसी के चलते अमेरिका ने यहां बनाया है अपना अड्डा, ताकि वो अपने मित्र देश इजराइल की मदद कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि इजरायल की फौज जिस तरह से गाजा को हजारों टन बम मारकर समतल कर रही है, इसने ईरान को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है। हिजबुल्लाह की नींद उड़ गई है। लेकिन अगर जंग ईरान तक पहुंच गई तो अमेरिका को युद्ध में खुलकर आना पड़ेगा। अगर जंग का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमास और इजरायल के बीच शुरू हुआ युद्ध ईरान और अमेरिका के भिड़ंत में बदल सकता है, जो तीसरे विश्व युद्ध का आगाज साबित हो सकता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हमास से हमदर्दी ईरान के लिए सरदर्द साबित होने वाली है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के सीक्रेट बेस को टारगेट बनाना अब शुरू कर दिया है। गाजा पट्टी की मस्जिदों के अंदर अंडरग्राउंड अड्डों में दुबके हमास के फाइटर्स पर मिसाइल गिर रही हैं। इजराइल ने वेस्ट बैंक के कुछ ठिकानों पर जंगी जेट से भी बारूद बरसाया है। 20 साल में ये पहली बार है जब इजराइल के जंगी जेट ने वेस्ट बैंक में स्ट्राइक की है। इजराइल के आक्रामक हमलों में तेजी तब से आई है जब से इजराइल डिफेंस फोर्स के हाथ हमास का फिदाइन शस्त्र लगा है। हमास आतंकी के शब्द से मिली एक किताब ने इस युद्ध को नया मोड़ दे दिया है। हमास की बारूदी बुकलेट में वॉर क्राइम का पूरा ब्यौरा दिया गया है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए हमास ने इजराइल में थंडरबोल्ट बम बरसाने का क्या प्लान बनाया है।
इजराइल गाजा में हमास का सफाया कर रहा है। लेबनान फ्रंट पर इजराइल हिजबुल्लाह को सबक सिखा रहा है। यमन के हूथियों को इजराइल भगा भगा कर पीट रहा है। इराक में इजराइल मिलिशिया फाइटर्स को मिसाइल धमाके से उड़ा रहा है। सीरिया में इजराइल सीरियाई विद्रोही फोर्स को एयर स्ट्राइक से धुआं धुआं कर रहा है। इजराइल का बारूदी हमला हर गुजरते दिन के साथ तेज हो रहा है। मिसाइलों की मार बढ़ती जा रही है। अमेरिका के हथियारों से भी इजराइल को मदद मिल रही है, लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद भी इजराइल अपने बंधकों को रिहा नहीं करा पाया है। इतना ही नहीं, इजराइल ने अब तक हमास के किसी टॉप कमांडर को भी ठिकाने नहीं लगाया है। कई फ्रंट पर युद्ध में उलझे इजराइल के लिए अब सबसे बड़े दुश्मन ने नई आफत को बुलाया है। हमास अपने सुसाइड दस्ते को जंग में उतार रहा है। इजराइल के खिलाफ हमास ऐसे जल्लादों का जत्था जंग में उतारने जा रहा है जिनके क्रूर कारनामे कलेजा कमाने वाले हैं। इजराइल की फोर्स भले ही कितने आधुनिक हथियारों से लैस हो, लेकिन दुनिया के सबसे बेरहम आतंकियों की टोली से निपटना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये टेरर ब्रिगेड गोले, बारूद, मिसाइलें, टैंक किसी की परवाह नहीं करती। यही नहीं, युद्ध के कोई नियम कायदे भी नहीं मानते ये फिदाइन फाइटर। इन हैवानों को ना अपनी जान की परवाह है, ना इंसानियत से उनका कोई वास्ता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि युद्ध के बीच ये दहशतगर्द किन हथकंडों को आजमाकर विरोधी खेमे में खौफ पैदा करते हैं। अग्निकुंड में भून देने वाले शैतान, युद्ध में थंडर बोल्ट बम फटेगा, गला रेत कर मारने वाले जल्लाद। इजराइल फोर्स के सामने हमास की आत्मघाती आर्मी। मतलब फिदाइन फोर्स, वही जो खुद को बारूद से बांधकर फट जाते हैं, वही जो शांति काल में नरसंहार मचाते हैं, वही जिनकी नस नस में मजहबी जिहादी जहर घुला है। इन्हें हमास का खुदकुश दस्ता भी कहा जाता है। कौन है ये? इनकी तादाद कितनी है? इनकी ट्रेनिंग हमास फाइटर से अलग कैसे है? इजराइल के लिए ये फिदाइन फोर्स कितनी बड़ी चुनौती है? हमास के चलते फिरते मानव बम क्या जंग का नतीजा बदल पाएंगे? आप इन सवालों के जवाब इजराइल के राष्ट्रपति के दावे के आधार पर लगा सकते हैं, जिन्होंने हमास के सबसे खूंखार दहशतगर्दों पर खुलासा किया है। पश्चिमी मीडिया में इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग का एक किताब लहराने का वीडियो वायरल है। इजराइल के प्रेसिडेंट के हाथ में हमास के आतंकी की तस्वीर छपी किताब विस्फोटक बताई जा रही है, क्योंकि ऐसी एक बुकलेट इजराइल फोर्स को युद्ध में मारे गए हमास आतंकी के पास से भी मिली है। इस किताब को हमास का बुक बम भी कहा जा रहा है। पहले ये जान लेते हैं कि इजराइल फोर्स के हाथ लगा बारूदी साहित्य कितना भयावह है। 7 अक्टूबर की सुबह हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर आतंक बरपाया। बेगुनाहों के नरसंहार के बाद हमास ने 200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया। इसके बाद इजराइल का ऑपरेशन शुरू हुआ। इजराइल ने हमास के गढ़ गाजा पट्टी को बारूद से पाट दिया। इसके साथ ही इजराइल डिफेंस फोर्स के जवानों ने गाजा में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान हमास के मारे गए एक आतंकी के पास एक बारूदी बुकलेट मिली। इस बुकलेट के ब्यौरे ने इजराइल फोर्स के साथ नेतन्याहू की भी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि हमास के आतंकी से मिले बुकलेट में इजराइल से युद्ध के सारे पैंतरे लिखे थे। हमास के आतंकी से मिले बुकलेट में इजरायली नागरिकों को बंधक बनाने से जुड़ी गाइडलाइन लिखी गई है।
हमास की किताब में लिखा गया है कि बंधकों में जो भी ज्यादा समस्या पैदा करे उसे फौरन जान से मार देना है। हमास के इस टेरर लिटरेचर के 8 पन्ने सबसे विध्वंसक हैं, जिसमें बंधकों को मौत के घाट उतारने के तरीके बताए गए हैं। इसके साथ ही हुलिया बदलकर इजरायली नागरिकों में घुल मिल जाने के तरीके भी किताब में लिखे गए हैं। इसका मतलब है कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर धावा बोलने वाले हमास के कुछ आतंकी अब भी इजरायल में छिपे हो सकते हैं। यही नहीं, अगर मुट्ठी भर आत्मघाती भी इजरायल में छिपे होंगे तो किसी भी मौके पर इजरायल में एक बार फिर बारूदी जलजला आ सकता है, क्योंकि हमास के बारूदी बुकलेट में इससे आगे क्या करना है उसे भी विस्तार से समझाया गया है। हमास आतंकी से मिले बुकलेट में गोलीबारी, ग्रेनेड के इस्तेमाल से इजरायल में अराजकता पैदा करने को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है। इसके आगे चैप्टर में गाड़ी को बारूदी बम बनाकर उड़ाने का आदेश दिया गया है। साथ ही बंधकों को लेकर कहा गया कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के हर वक्त हाथ पैर बांध कर रखा जाए। बुकलेट में बंधकों को शांत रखने के लिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधने के निर्देश हैं। वक्त आने पर इन्हीं बंधकों को मानव घाल की तरह इस्तेमाल करने की बात लिखी गई है। बंधकों से बात मनवाने के लिए बिजली के झटके का इस्तेमाल करने के आदेश हैं। हमास की इसी बुकलेट को इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने पश्चिमी मीडिया में दिखाकर हमास की हकीकत से सबसे रूबरू करवाया। इजरायल के राष्ट्रपति ने इंटरव्यू के दौरान हमास की हैंडबुक की हॉरर स्टोरी भी सुनाई। इसहाक हर्जोग ने बताया कि हमारा सामना एक अत्यंत क्रूर और अमानवीय शत्रु से है, जिसे हमें बिना किसी दया के उखाड़ फेंकना है। ये लड़ाई इजरायल बनाम फिलिस्तीन या यहूदी धर्म बनाम इस्लाम नहीं है। ये लड़ाई इंसानों और मानवता के बारे में है। क्या हम अच्छे के साथ हैं या बुराई के साथ? हमास के खिलाफ युद्ध अपराध के सबूत के तौर पे इजरायल ने द वॉरियर्स गाइड हैंडबुक को पूरी दुनिया के सामने रखा है, जिसमें हमास के आतंकी आईसिस की तर्ज पर बेगुनाहों का कत्ल कर इस युद्ध में जीतने का मंसूबा पाल रहे हैं। इजरायल को यह भी यकीन है कि हमास के आत्मघातियों के लिए ये कोर्स और सिलेबस अब्दुल्ला बरगूती के लीडरशिप में तैयार किया गया है। अब्दुल्ला बरगूती बम ब्लास्ट के लिए डेटोनेटर बनाने के लिए कुख्यात है। उसे आलू के इस्तेमाल से बम विस्फोटक और जहरीले हथियार बनाने का उस्ताद माना जाता है। अब्दुल्ला बरगूती का जन्म 1972 में कुवैत में हुआ था। साल 1990 में दूसरे खाड़ी युद्ध के बाद अब्दुल्ला बरगूती जॉर्डन चला गया था। इसके बाद दक्षिण कोरिया में अब्दुल्ला बरगूती ने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियर बनने के बाद अब्दुल्ला ने जॉर्डन की नागरिकता ले ली। जॉर्डन में ही अब्दुल्ला ने टेरर ट्रेनिंग लेनी शुरू की। अब्दुल्ला बरगूती के बम बनाने की काबिलियत ने उसे हमास का चहेता बना दिया, जिसके बाद बरगूती को ईज अल दीन अल कासम ब्रिगेड के रैंक में शामिल कर दिया गया। अब्दुल्ला बरगूती ने हमास में सुसाइड बॉम्बर का दस्ता बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। हमास का टॉप कमांडर बनने के बाद बरगूती ने एक बारूदी कारखाना तक खोल दिया था। बरगूती को साल 2003 में इजरायल ने गिरफ्तार कर लिया था। इजरायली नागरिकों की हत्या के जुर्म में बरगूती को 5200 साल के जेल की सजा सुनाई गई है। हालांकि इसी बरगूती के तैयार किए गए आत्मघाती हमलों के तरीके को हमास के आतंकी अमल में लाकर अब भी इजरायल में आतंक फैला रहे हैं। फिलहाल हमास के पास इजरायल के करीब 150 से ज्यादा बंधक हैं। इन बंधकों को टेरर हैंडबुक की गाइडलाइन के हिसाब से हमास में रखा गया है। इजरायल के नागरिकों ने इस बुकलेट के रूल ब्रेक किए तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। सीक्रेट लोकेशन में हमास के टेरर चैम्बर में बंद इजरायली नागरिकों की रिहाई इसलिए भी बेहद मुश्किल नजर आ रही है कि उनकी करेक्ट लोकेशन अब तक नहीं मिली है। यानी इजरायल डबल ट्रैप में उलझा है। एक तरफ इजरायल में हमास के सुसाइड बॉम्बर्स के छिपे होने का खतरा है, दूसरी तरफ बंधक बने इजरायली नागरिकों के सिर पर फिदायीन हमलावर सवार है। ऐसे में इजरायल युद्ध को कब तक अपने पाले में ले आ पाएगा कहना मुश्किल है।
हमास के खिलाफ इजरायली जंग में हिजबुल्लाह हमलावर हो गया। और इसी बीच दावा है कि अमेरिका ने पर्दे के पीछे बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है। खबर यह है कि अमेरिका ने अपनी घातक डेल्टा फोर्स हमास के खिलाफ जंग में उतारने का फैसला ले लिया है। इजराइल की सेना की मदद के लिए इजराइल पहुंची डेल्टा फोर्स की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अमेरिकी सेना का हिस्सा डेल्टा फोर्स बड़ा ही घातक माना जाता है। इसने ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन से लेकर तमाम बड़े मिशनों को अंजाम दिया है। एक हमले में कैसे तार तार हो जाएगा हमास का आतंकी नेटवर्क। हमास की सुरंगों वाला वार भी कैसे होगा बेअसर। हमास के पंजे से इजरायली बंधकों को कौन छोड़ाएगा। इन सभी सवालों का बस एक जवाब है, अमेरिका की डेल्टा फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो गाजा में हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध पर दिन के 24 घंटे या कहें कि सेकंड दर सेकंड नजर बनाए हुए है। इजरायल की तरफ से गाजा से हमास को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है, लेकिन यह ऑपरेशन आसान नहीं है। वजह है हमास का सुरंगों में मौजूद हथियारों का जखीरा। गाजा की सुरंगों में कैसे चुन चुन कर मारे जाएंगे हमास के आतंकी, इसके लिए अमेरिका के स्पेशल फोर्स ने कैसा प्लान तैयार किया है उसे हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका के स्पेशल फोर्स के बारे में जान लीजिए, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो इजरायल की धरती पर लैंड हो चुके हैं। गाजा युद्ध का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आने वाला है, क्योंकि दुश्मनों को मौत बांटने वाली अमेरिका के जल्लाद कमांडो गाजा में दाखिल हो सकते हैं। ये अमेरिका के ऐसे खूंखार लड़ाके हैं जिन्हें दुनिया चलती फिरती किलर मशीन कहती है। इनकी डिक्शनरी में दुश्मनों पर रहम नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ये है अमेरिका की डेल्टा फोर्स। ऐसी फोर्स जो दुश्मनों को दिखाई देने से पहले उनका काम तमाम कर देती है, चोरी छिपे धावा बोलती है, अपना टास्क पूरा करती है और पलक झपकते गुम हो जाती है। टास्क चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इजरायल युद्ध में इनकी मौजूदगी के 3 मकसद हो सकते हैं। पहला मकसद हमास के आतंकियों में दहशत पैदा करना, दूसरा मकसद हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देना और तीसरा और सबसे अहम मकसद हमास के आतंकियों को मौत के घाट उतारना। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल में मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल अवीव में डेल्टा फोर्स के कमांडरों से मुलाकात की थी। बाइडेन और डेल्टा फोर्स की तेल अवीव में हुई मुलाकात की तस्वीर को लेकर काफी विवाद हुआ था। व्हाइट हाउस ने जो तस्वीर साझा की थी उसमें राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिकी डेल्टा फोर्स के मेजर से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस फोटो के सार्वजनिक होने के बाद इस बात की चर्चा होने लगी कि ये फोर्स हमास से लड़ने के लिए इजरायल में पहले से मौजूद थी या जंग के बाद वहां भेजी गई। लेकिन चंद घंटों बाद ही ऑफिशियल अकाउंट से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। हमास के खिलाफ जंग में इजरायल की मदद के लिए अमेरिका ने सबसे घातक डेल्टा फोर्स को तैनात कर रखा है। इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अब तक ये माना जा रहा था कि शायद अमेरिका अप्रत्यक्ष तौर पे इस युद्ध में शामिल हो, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन की डेल्टा फोर्स के कमांडो के साथ तस्वीरों ने सब कुछ साफ कर दिया है। अमेरिका के डेल्टा फोर्स ने कई महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम दिया है, चाहे ओसामा बिन लादेन को मारने की बात हो या फिर सद्दाम हुसैन को पकड़ने की बात या फिर
अफगानिस्तान से तालिबान को खदेड़ने का मामला हो, तमाम मिशनों में अमेरिका के डेल्टा फोर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका रही है। अमेरिका की डेल्टा फोर्स खास तौर पर आतंकवाद विरोधी मिशनों में शामिल होती है। बंधकों को बचाने और आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन चलाने में माहिर है। लेकिन 45 किलोमीटर लंबे और 6 से 10 किलोमीटर चौड़े गाजा पट्टी में करीब 25 लाख लोग रहते हैं। ऊपर से देखने पर गाजा पट्टी एक घनी आबादी वाला इलाका नजर आता है, जहां बाकी शहरों की तरह घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और दफ्तर दिखते हैं। लेकिन यह सिर्फ गाजा की ऊपरी झलक है। गाजा की जमीन के नीचे एक अलग दुनिया है, शहर के नीचे सुरंगों का शहर। ये है हमास का पाताल लोक। इसी पाताल लोक में हमास ने अपने हथियारों का गोदाम बना रखा है। करीब 365 वर्ग किलोमीटर में फैला गाजा इसलिए सबसे बड़ा मजबूत किला है, क्योंकि जितना गाजा ऊपर नजर आता है उससे कहीं ज्यादा गाजा जमीन के नीचे है। गाजा के इन सुरंगों में 2 मंजिला इमारत होने के दावे किए जाते हैं और इनका रास्ता सुरंगों से होकर खुलता है। इन्हीं सुरंगों के अंदर हमास के हथियार निर्माण की फैक्ट्रियां हैं। देखिए, इस तरह सुरंगों के अंदर हमास ने रॉकेट बनाने की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। दावा किया जाता है कि गाजा के अंदर 500 किलोमीटर लंबाई की फैली हुई सुरंगें हैं। इन सुरंगों के अंदर हमास के आतंकी चूहे की तरह छुपे हुए हैं और जैसे इजरायल की सेना गाजा के अंदर घुसेगी, हमास के आतंकी इजरायल की सेना पर टूट पड़ेंगे। लेकिन इन्हीं सुरंगों में छिपे हमास के आतंकियों के खात्मे को अमेरिका की डेल्टा फोर्स अंजाम दे सकती है। कैसे, इसे आगे बताएंगे। अभी ये जान लीजिए कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स के पास सुरंगों को ढूंढने, बंधकों को छुड़ाने, सुरंगों को साफ करने, उनको तबाह करने में महारत हासिल है। हमास के इन बारूदी सुरंगों के ऊपर की धरती पर बर्बादी और तबाही पसरी है। इजरायल ने गाजा के खिलाफ पूर्ण घेराबंदी कर दी है। जमीन, समंदर और हवा से बमबारी की है। गाजा की बिजली, भोजन और पानी को काट दिया गया है। आइए सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए गाजा की बर्बादी की फुल पिक्चर देख लेते हैं। हमास और इजराइल के बीच में भीषण युद्ध चल रहा है और गाजा की संपूर्ण घेरेबंदी की पूरी तैयारी इजराइल की ओर से कर ली गई है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट तस्वीर है। इस सैटेलाइट तस्वीर को जरा बहुत गौर से देखिए। इसमें गाजा से लेकर इजराइल और उसके पड़ोसी मिस्र बॉर्डर की पूरी कहानी आप देख पाएंगे। गाजा के उत्तरी सीमा पर मौजूद इस क्रॉसिंग का नाम, जो आप यहां देख रहे हैं, इरेज क्रॉसिंग है, जो कि फिलहाल बंद है। ये है गाजा की सलादीन रोड। अगर आप देखें तो सलादीन रोड यहां पर आपको ठीक उत्तरी इजराइल के नीचे दिखाई देगी और सलादीन रोड जो कि पूरे गाजा और पूरब और पश्चिम को बांटती है। इजराइल ने हमले से पहले इसी रास्ते को निकासी के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया था। यहीं से तमाम मिलिटेंट्स निकलकर भागे थे। लेकिन अगर इसके बाद आप देखेंगे, ठीक इसके दक्षिण में अगर जाएं तो देखिए, फिलिस्तीन का बीट लाहिया इलाका है। मिसाइलों से यहां पर अटैक किया गया था। इजराइल ने इस शहर की तस्वीर ही मिसाइलों से अटैक करके पूरी तरीके से बदल डाली थी। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन इसके पूरब में अगर आप देखें तो बीट हनौन का ये इलाका भी आप देख पाएंगे, जहां पर भारी बमबारी की गई थी। इजराइल की तरफ से भारी बमबारी हुई थी। इस इलाके में भी भीषण तबाही मचाई गई थी। बीट हनौन के अगर दक्षिण की बात करें तो बसा ये शहर, जरा आप जबालिया भी देख लीजिए। घनी आबादी, शरणार्थी शिविर यहां पर है और जो कि फिलहाल युद्ध की वजह से, तमाम अटैक्स की वजह से इस वक्त मलबे में तब्दील हो चुका है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। लेकिन इसके अलावा गाजा शहर की बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाजा शहर वहां पर आप देख रहे हैं और अल अहली अरब अस्पताल, जहां पर 17 अक्टूबर को बड़ा अटैक किया गया था और वहां पर ब्लास्ट में सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई थी। लेकिन इसके अलावा इजराइल गाजा बाड़ को भी देख लीजिए। इजराइल गाजा बाड़ यहां पर है। अगर आप देखें तो ये इजराइल का इलाका है और ये बफर जोन है, ये गाजा पट्टी है और उधर भूमध्य सागर है। इस बॉर्डर के दोनों तरफ 100 से 400 मीटर तक का बफर जोन है। ये वाला इलाका बफर जोन में है, जहां आना जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। लेकिन इसके अलावा आपको इजराइल का कफर अजा भी दिखाते हैं, जहां 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया था। यह कफर अजा का इलाका है, जहां पर हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर अटैक कर दिया था और उसके बाद से ही युद्ध की शुरुआत हो गई थी। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो नाहा ओज का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। नाहा ओज क्रॉसिंग 2010 में
स्थायी रूप से बंद कर दी गई थी। ये बॉर्डरिंग इलाका अगर आप देख पाए नहा ओज का बफरिंग जोन इजराइल और इस तरफ गाजा पट्टी, आप साफ तौर पर देखिए ये जो इलाका है इसे 2010 में ही बंद कर दिया गया था। ये सिलसिला यही नहीं थमता है, आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए और भी बताने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इसके बाद ये आगे घेरेबंदी करने की कोशिश इजराइल की ओर से की जा रही है। उसके बाद देखिए करनी चौराहा आता है, ये बिल्कुल ठीक अगर आप यहां पर देखें तो ये बॉर्डर पर मौजूद है। 2011 में इसे भी स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, जिससे कि ये जो बफर जोन है गाजा से बफर जोन होते हुए इजराइल में हमास के मिलिटेंट्स एंटर ना कर पाए। लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे सलाह अल दीन रोड की भी, दक्षिण की ओर जाने के लिए ये सड़क है, मिलिटेंट्स इसका इस्तेमाल करते हैं और यहीं से आतंक फैलाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जिक्र गाजा नदी का भी होना बेहद जरूरी है। अगर आप देखें ये गाजा नदी है, सामरिक लिहाज से बेहद अहम है और इसका भी इस्तेमाल करके, इस नदी का भी इस्तेमाल करके मिलिटेंट्स इजराइल में हमेशा अटैक करते रहे हैं। लेकिन गाजा बिजली संयंत्र की अगर बात करें, जो कि आप यहां देखेंगे गाजा बिजली संयंत्र जो अभी भी बहुत ही बुरी हालत में है, इजराइल की ओर से अटैक करके गाजा बिजली संयंत्र को ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल इजराइल की प्लानिंग यही है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाए, हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, हमास के मिलिटेंट्स और हमास अपने आप घुटने टेक देंगे। लेकिन उसके बाद अगर हम जिक्र करेंगे इधर अगर आप देखें तो दीर अल बलाह जो कि दक्षिण में घेरेबंदी के काम आता है, यहीं से हमास के मिलिटेंट्स बफर जोन और फिर बफर जोन के बाद इजराइल में अटैक करते हैं। बनी सुहेल का भी जिक्र कर लेंगे। अगर आप देखेंगे यहां बनी सुहेल 4% से भी कम पानी बचा है और युद्ध की स्थिति में आप देखिए जिंदा रहने के लिए न सिर्फ आम लोगों को बल्कि मिलिटेंट्स को भी कम से कम खाना पानी तो जरूर चाहिए होता है, लेकिन यहां महज 4% पानी बचा हुआ है। खान यूनिस दक्षिणी शहर जहां पर भारी भीड़ है, खाना पानी की परेशानी है, आप यहां पर देखिए भोजन पानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बर्बाद हो चुका है।